वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। हमने 8th क्लास की इंग्लिश की बुक स्टार्ट की हुई है, तो उसका चैप्टर नंबर 2 हमने ट्रांसलेशन वगैरह कर ली और एक्सरसाइज में आज हम करेंगे सिनोनिमस, पेज नंबर 16 की। तो सबसे पहले है लुक अप फॉर सिनोनिमस ऑफ द वर्ड्स इन द थिसारस, के लुगत में सिनोनिमस के वर्ड्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सिनोनिमस कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज को, यानी सेम मीनिंग लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले वर्ड है इन्फीरियर, इसका आप लिखेंगे सिनोनिमस लेसर। नेक्स्ट वर्ड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब है इज्जत, इसका आप लिखेंगे रिगार्ड। फरमाइन, फरमाइन का मतलब होता है किल्लत, कहत, तो यानी किसी चीज़ की कमी होना, तो आप इसमें शॉर्टेज भी लिख सकते हैं, फूड शॉर्टेज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेशन, प्रोफेशन में आप इसका सिनोनिमस लिखेंगे कैरियर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस से लिखेंगे आप डेवलपमेंट। बम्पर, बम्पर आएगा, इसका मीनिंग होगा हैवी, भारी, तो आप यहाँ हैवी लिखेंगे सिनोनिमस में और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड मतलब किसी ने आपके साथ नेकी की हो और आपने उसकी तारीफ़ की हो, और आपने तारीफ़ भी हम कह सकते हैं, लेकिन असल हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे कदर करना, तो आपने यानी उसकी कदर की हो। तो अप्रिशिएटेड का लिखेंगे वैल्यूड। प्रस्पायर्ड, प्रस्पायर्ड कहते हैं पसीना आना, यानी स्वेट। तो नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे एटोनमस, एटोनमस में लिखा है लुक अप फॉर एटोनमस ऑफ द वर्ड्स इन अ थिसॉरस। तो यानी एटोनमस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसको कहते हैं मुतज़ाद को। मुतज़ाद हमने काफ़ी ज़्यादा हमने उर्दू की बुक में पढ़े हुए हैं मुतज़ाद। तो जहाँ आप अल्फाज दिए गए हमने उनके अल्टरनेटिव वर्ड्स लिखने, उल्टे अल्फाज लिखना है, उल्ट अल्फाज हमने लिखना है। तो सबसे पहले है टेरिबल, टेरिबल का लिखेंगे स्लाइट। हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस, हार्श यानी सख्त, माइल्ड लिखेंगे नर्म, जेनरस सही, दिल सही, और इसका आप लिखेंगे सेल्फिश, जैसे जेनरस था वो ओल्ड मैन था और द फार्मर वो आएगा इसमें सेल्फिश में। कोल्ड, कोल्ड का होगा हॉट। पाइस, इसमें आप लिखेंगे सिंफुल यानी गुनहगार। नाइट का लिखेंगे डे, और स्टेप इन का लिखेंगे लीव भी लिख सकते हैं और स्टेप आउट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बी वाला है साइलेंट लेटर, यानी खामोश हर्फ। रीड अलाउड द वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन ईच वर्ड्स, कि जो अंडरलाइन जो साइलेंट लेटर है उनको अंडरलाइन करें। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं रिमेंबर। रिमेंबर साइलेंट लेटर आर रिटन, जो खामोश हर्फ होते हैं वो लिखे जाते हैं, बट नॉट प्रोनाउंस्ड इन अ वर्ड, लेकिन अल्फाज में बोले नहीं जाते। एग्जाम्पल्स, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इसमें देखिए के है नॉकिंग का, वो साइलेंट है। आई हैव डन माई असाइनमेंट, असाइनमेंट में जी साइलेंट है। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच, अब यहाँ पे रिस्ट वॉच का डब्ल्यू साइलेंट है, तो इसकी हेल्प से हम ये वाला पोर्शन करेंगे। सबसे फर्स्ट है नाउ, नाउ का के साइलेंट होगा। नॉक्ड, अब यहाँ पे के साइलेंट है, एन से एन की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ के पे अंडरलाइन करेंगे। कैंपेनियन, कैंपेन, कैंपन में हम जी साइलेंट होगा। राइट, आर से आवाज़ आ रही है इसकी स्टार्टिंग की, तो डब्ल्यू साइलेंट। रैथ, रिस्ट, कॉम, रॉन्ग, नाइफ, असाइन, रेन, लैम्प, तो ये हमारा हो जाएगा साइलेंट लेटर। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी वो चीज़ें जो शुमार की जा सकती हैं और जो शुमार नहीं की जा सकती। काउंटेबल नाउन्स में है काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, यानी अशखास, जगह और चीज़ें जो काउंट की जा सके वो काउंटेबल नाउन्स में आएगा। एग्जांपल्स क्या है, 1 पर्सन, 2 टीचर्स, 500 रुपीज़। अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स में आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी अनकाउंटेबल में जो काउंट ना की जा सके यानी गिना ना जा सके जिनको। एग्जांपल्स में क्या है, वाटर, हेयर, मिल्क, वेदर।
अब नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है जो चीज़ें काउंट की जा सकती हैं और जो चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती। अब रेड कलर में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें काउंट की जा सकती है और कौन सी चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती। तो सबसे पहला वर्ड है मिल्क। ये है अनकाउंटेबल, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। एग्स हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। टाइम है, टाइम को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती मैंने यहाँ पे अन लिख दिया और जो काउंट की जा सकती हैं उसके आगे मैंने सी लिख दिया है। नेशन काउंट की जा सकती है, टीचर्स भी काउंट की जा सकते हैं। फिर है असाइनमेंट, टास्क, ऐसे ये चीज़ें सारी काउंट की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट है एफ वाला पोर्शन है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन कहते हैं रमूज़े औकाफ, यानी आपने जहाँ जहाँ कॉमाज लगता है, फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, वहाँ आपने लगाना है। तो आपको ये बताते चलें कि किसी लोगों के नाम हो, दिनों के नाम हो, हफ्तों के नाम हो, जगहों के नाम, किसी हास बुक का जो टाइटल है, न्यूज़पेपर है, छुट्टियों के दिन और स्पेशल इवेंट्स के जो नाम हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। तो इसी तरह हम सबसे पहले लिखेंगे जो ये वाला लेटर है इसको टी को कैपिटल करेंगे। द रियल टेलीफोन वर्क्स वेरी मच like this tin can and string phone, but of course it does a lot better. The tin can and string phone sends sounds as vibration। इसके आगे हम कॉमा लगाएंगे और फिर W आगे हम कैपिटल लिख लेंगे। while the real telephone sends sounds as electrical signal, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे टी हम दीज का कैपिटल कर देंगे। सिग्नल विद द हेल्प ऑफ वायर्स, ये वायर्स के आगे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे दीज का टी कैपिटल करके डिस्टेंस लिखेंगे। दीज डिस्टेंस आर मच लार्जर देन those which the vibration of the tin can and string telephone can cover. When you speak you make sound waves, and these sound waves go into the transmitter of your telephone। यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा के these का टी कैपिटल करेंगे। These sound waves change into electrical signal which go to the other receiver and are there changed again into sound। यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है। That's how we can talk to each other on the telephone। टेलीफोन के बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।